ग्वांगचो शहर सुबह जग गया है। हांगफू बंदरगाह में एक व्यस्त दिन की शुरुआत हो गई है। हजारों वर्षों से व्यापारिक शहर के नाम से मशहूर ग्वांगचो शहर में ये बहुत आम दृश्य है। छोटे बड़े माल को या तो ग्वांगचो बंदरगाह से विश्व के दूसरे कोनों तक पहुंचाया जाता है या फिर दुनिया भर के विभिन्न जगहों से आयातित वस्तुओं को ग्वांगचो से चीन के दूसरे शहरों तक पहुंचाया जाता है। ये ग्वांगचो शहर की विशेषता है। अब अधिक से अधिक विदेशी लोग व्यापारिक मौके ढूंढने ग्वांगचो आते हैं। वे यहाँ आकर अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। जैक ग्वांगचो में विदेशी व्यापार करने वाले एक भारतीय हैं। वर्ष 2010 में वो भारत से ग्वांगचो आए और एक विदेशी व्यापार का बिजनेस शुरू किया। आज वो दूर से आए एक मित्र से मुलाकात करेंगे। ग्वांगचो वासी सुबह की चाय पीना पसंद करते हैं, चाहे परिवार के सदस्य हों या यार दोस्त। एक साथ खुशी के पल बांटने के लिए वे टी शॉप जाना पसंद करते हैं। बातचीत के साथ खुशियों के पल बिताते हैं। ये जैक का दोस्त अखिल है। वो अभी पेइचिंग से ग्वांगचो आया है। वे दोनों एक दूसरे से 4 वर्षों बाद मिल रहे हैं। अखिल के आने पर जैक बहुत खुश है। उसने अखिल को ग्वांगचो में अपना व्यापार दिखाने का निर्णय किया है। एक मीरा एक राधा दोनों ही श्याम को चाहे। काम के अलावा जब फ्री टाइम मिलता है तो दोस्तों को फोन करते हैं, मिलते हैं शाम के टाइम, पार्टी करते हैं। महीने में 1 या 2 बार खाना पीना साथ में हो जाता है। और जब भी ग्वांगचो आता हूँ तो ज़्यादातर कोशिश दोस्तों के साथ में ही रुकने का करता हूँ, क्योंकि कुछ एक टाइम दोस्तों के साथ में घर जैसा फीलिंग आ जाता है। आमतौर पर जैक बहुत व्यस्त रहता है। वो लगातार फोन पर बातचीत करता है। बातचीत में वो ग्राहकों के साथ माल खरीदने, वस्तुओं को भेजने और माल की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। मैं चाइना आया था 2010, एक ट्रेडिंग कंपनी के मार्फत में यहाँ पर आया था। उसने मुझे जॉब पर रखा था। मेरा यहाँ पर काम था परचेजिंग करना, डेली मार्केट जाना, परचेजिंग करना। फिर मैं शाम को आता था घर पे। शाम को आकर थोड़ी चाइनीज प्रैक्टिस करता था। तो मेरा पहले से ही एम था कि मुझे अपनी कंपनी बनानी है। तो उस कंपनी बनाने के लिए मैंने देखा सबको चाइनीज बोलना आता है, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सीखना ही है। प्लस मेरे पास प्लस पॉइंट क्या हो, तो मैंने फिर लिखना भी चालू किया। अभी मैं लिखना भी जानता हूँ, थोड़ा सा बोलना भी जानता हूँ, पढ़ना भी जानता हूँ। मैंने जब 2012 में अपना ऑफिस चालू किया था, ली चियान एक चीनी व्यवसायी है जो नई दिल्ली में रहता है। हर दिन सुबह ली चियान अपने पालतू कुत्ते चिनमाओ को लेकर सैर के लिए बाहर जाता है। जैक से एकदम विपरीत, ली चियान विश्वविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी पाठ पढ़ चुका है। भारत आने के शुरुआती दिनों में उसे अन्य लोगों के साथ संपर्क करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई। शीघ्र ही वो भारत में अपने कार्य और जीवन में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने लगा। वर्ष 2012 में उसने नई दिल्ली में ड्रैगन हाथी नाम से एक परामर्श कंपनी खोली, जिसका मुख्य कार्य भारत में निवेश करने वाले चीनी उद्योगों को परामर्श और सेवा देना है।
Okay, so you bring all the papers and we will discuss later, okay? Military business. For example, we have platforms including Weibo, which is a Chinese Twitter, and WeChat, which is China's biggest social network. 前这个咨询这块业务其实发展的还算是不错的，因为我们还包括我们的整个团队啊，其实都是对印度非常有研究和理解的。那我们这个团队在帮助中国公司落地印度的这整个流程中呢，我觉得还是发挥了这个很专业的这种素质和水准。我们的小团队哈，现在人数差不多有10人，然后其中中方呢有6个人，印方有4个人。ये क्या ये एक फैक्ट्री में बनाकर उसको ये चीज तैयार किया जाता है और फिर कपड़े में चिपका दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, ये तो यार ऑर्डर आता है और जैसे तो सैंपल लगता है वो एक एक चीज वो चीज सैंपल लगता है। ये लेस मुझे लेस और चीन आने की शुरुआत में जैक वस्त्रों के सहायक सामग्रियों से संबंधित बिजनेस करता था। वो भारतीय ग्राहकों की मांग के अनुसार चीन में ऑर्डर देने से लेकर उत्पादन करवाने, पैकिंग करवाने और भारत माल भिजवाने तक का कार्य करता है। टुमारो सेंड टुडे या टुमारो सेंड या एक्चुअली आई से द हाउ मेनी कार्टून मे बी 14 to 20 टुमारो सेंड। फिर सबसे बड़ा चीज है यहाँ पर बिजनेस का बहुत बड़ा स्रोत है। ग्वांगझाओ इज द मेन सिटी, यहाँ पर हर एक आइटम आपको मिलता है। यहाँ पर बहुत सारे होलसेल मार्केट हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत है। ग्वांगझो में एक ऐसा बाजार है जहां दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पर कपड़े और पोशाकों का निर्यात होता है। इस बाजार का क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग मीटर है, जहां विश्व भर के विभिन्न व्यापारी इधर की तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा क्वांचो में निर्माण उद्योग और सेवा उद्योग का विकास भी लगातार बढ़ रहा है। समुद्री यातायात, थलीय यातायात और वायु यातायात के केंद्र के रूप में क्वांचो की विदेशी आयात निर्यात राशि चीन में सबसे अग्रिम पंक्ति में है। वर्ष 2013 में क्वांचो शहर की आयात निर्यात राशि 1 खरब 18 अरब 88 करोड़ 80 लाख अमेरिकी डॉलर थी। आज ली चियान भारत में चीनी व्यापारिक संघ को ट्रेनिंग दे रहा है। वर्तमान में अधिक से अधिक चीनी कंपनी पूंजी निवेश के लिए भारत आती हैं। ली चियान और उनकी ड्रैगन हाथी परामर्श कंपनी भारत में चीनी व्यापारिक संघ के माध्यम से चीनी कंपनियों को सेवा देती है, जो मुख्य तौर पर टैक्स, कानूनी मामले, पब्लिक रिलेशन, वीजा और मानव संसाधन जैसे क्षेत्रों में निःशुल्क प्रशिक्षण और परामर्श सेवा देती है। 我们是以商会的名义向中国公司提供这种培训，而且这个培训是免费的。就是并不仅仅针对于我们的会员，而是面向全部在印度的中国公司。就是我们第一次培训应该是13年的3月份，到现在就是基本上就是有做10几场这个培训，培训的人数呢也是在逐渐增多。像比如说今天的这一场，我们可以感觉到就是应该是有40多人，但是我们最多也有来50多人的。一方面也是因为我们就是定期做这样的活动，然后慢慢的就在中国公司驻印的中国公司中形成了一个品牌效应，大家会知道，哎，每个月这个商会都有培训，那这个只要我人在印度，我都会去听，这样的话，其实我们也可以感受到越来越多新的公司也在加入我们的这个大这个团体。वर्तमान में भारत में हुआवेई, चोंगशिंग, वुक्वांग और शोकांग समेत 500 चीनी कंपनियां हैं, जिनके व्यावसायिक दायरे में बिजली, दूरसंचार, भारी मशीनरी, चिकित्सा उपकरण और कच्चा माल आदि शामिल है। इधर के 2 सालों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, पर्यटन और माइक्रो ब्लॉक जैसे क्षेत्रों में चीनी कंपनियों का व्यापार दिन ब दिन बढ़ रहा है। चीन और भारत अभूतपूर्व गति, गहराई और व्यापकता के साथ समान जीत की प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं। क्वांगचो से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित चूहाई शहर के कुचन कस्बे में जैक ने नए व्यवसाय के लिए एक नया ऑफिस खोला है। वो अखिल को वहां दिखाने ले गया। ये जैक के पार्टनर चो म्याओ है। इसी वर्ष उसने जैक के साथ एक फैक्ट्री की शुरुआत की है।
ये कंप्लीट माल है, ये अपना कंप्लीट माल है जिसको हम, ये सेम लाइट आप देख रहे थे, इसका ये पूरा लाइट है। ये असेंबलिंग, चेंज करना, चीज़ों पे फोकस पकड़ना, ये चीज़ पूरा इसके ऊपर में आएगा। और आज के टाइम में मेरे पास ईयू में भी ऑफिस है और गोंजाओ में भी ऑफिस है। फिर उसके बाद मैंने अपना एक, मेरे पास लाइट के भी कुछ कस्टमर थे जिनका काम गूजन से होता था, तो उनके कारण मैंने अपना एक ऑफिस गूजन में भी खोला। तो अब भी मैं 3 जगह पर काम कर रहा हूँ और सब जगह पर 2-2 स्टाफ रखे हुए हैं और अपना धीरे धीरे काम को बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी टीवी सीरियल देख रहा हूँ, कौन सा? ये कॉमेडी सर्कस, कपिल शर्मा का। अब हम लोगों को टाइम पास के लिए कुछ चाहिए, या तो यूट्यूब पर हम लोग मूवी देख लेते हैं तो इससे थोड़ा प्रसन्नता आ जाती है, मूड अच्छा हो जाता है। क्या कोई योजना है, एक चीनी लड़की से शादी करेंगे? हाँ, मेरी योजना है, शायद मैं अगली साल शादी करूं।那就我个人来讲的话，我也最长的放松的方式实际上就是踢足球了。 हर वीकेंड ली चियान भारत में स्थित हुआवेई और चोंगशिंग कंपनी के कर्मचारियों के साथ फुटबॉल खेलता है। 这我们这边就是每个星期六下午都有组织这个足球赛，通常我都会去放松一下。工作忙了之后，讲实话你很难做到每天去健身，所以足球现在反倒变成我这个每周唯一的一次的运动的机会，所以我情愿去放弃一些会议，也一定要去踢球。 जैक भारत में अपने बड़े भाई और परिवार वालों के साथ वीडियो चैट कर रहा है। उसने कहा कि चीन आने के शुरुआती समय में उसे वीजा की वजह से हर 2 या 3 माह में भारत वापस लौटना पड़ता था। अब वीजा की अवधि लंबी हो गई है। अब वो 1 साल में एक बार वापस भारत लौट सकता है। उसने कहा कि वो कोशिश करता रहेगा ताकि भविष्य में अपने परिजनों को चीन बुलाकर उनके साथ रह सके। जैक इसकी प्रतीक्षा में है। ली चियान अपना व्यापार बढ़ा रहा है। उसके ग्राहकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उसे आशा है कि भारत में अधिक से अधिक चीनी कंपनी बेरोक टोक अपना व्यापार कर सकेंगी। उसने विश्वास जताया कि भारतीय बाजार में भारी निहित शक्ति मौजूद है, जो उस जैसे चीनी व्यवसायियों को अपार व्यापारिक अवसर और सुनहरा भविष्य देंगी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2013 में चीन की यात्रा के दौरान कहा था कि अब चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और आर्थिक सहयोगी साझेदार बन चुका है। भारत और चीन भाग्य में प्रतिद्वंदी नहीं है। हम सहयोगी साझेदार बनकर सहयोग के जरिए दोनों देशों के भविष्य को निश्चित करेंगे। चीन और भारत के बीच आर्थिक क्षेत्र में लगातार सहयोग और विकास के चलते जैक और ली चियान समेत अधिक से अधिक चीनी और भारतीय व्यापारी आशा करते हैं कि द्विपक्षीय सहयोग और रंगारंग होगा। महादेश चीन और भारत ड्रैगन हाथी के रूप में साथ साथ वर्तमान दुनिया के मंच पर शानदार अभिनय दिखाएंगे।